हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो कौन है जो आपके तरफ आ रहा है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग आपको दिख ही रहा है, ये पिका ग्रुप रीडिंग है। ओके, पिकअप ब्रेसलेट, पिकअप ग्रुप रीडिंग। सो आपको देखना है अपने इंट्यूशन के हिसाब से, आपको इन दो ब्रेसलेट्स में से किसी एक ब्रेसलेट को चुनना है। ओके, दिस इज ग्रीन एवेंचराइन एंड दिस इज रोज क्वार्ट्ज। तो अगर आपको ये ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये रीडिंग देखेंगे, और अगर आपको रोज क्वार्ट्ज अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। एंड सपोज अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी काम नहीं करती, तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, अगर आपका बर्थ डेट इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर इसमें है आपका बर्थ डेट तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, सो यस, टाइम लीजिए, सोचिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए एंड देन डिसाइड। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक पहुंचे हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर है आपके लिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ओके, आई होप कि आपने अब तक चूज कर लिया होगा। ओके, एंड सपोज अगर आपको लगता है ना कि आपके साथ ये आपने चुना है इस ग्रुप को, बट आपकी मतलब आपके साथ रीडिंग मैच नहीं कर रही, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं, या फिर अगर आपको दोनों ग्रुप की रीडिंग देखनी है ना तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस ग्रीन एवेंचराइन को चूज किया है या फिर आपका बर्थ डेट इसमें है, ओके, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपकी तरफ, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, हम्म, आप अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड यस, कमेंट मतलब कमेंट करके क्लेम जरूर कीजिएगा, 1111 जरूर लिखिएगा। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाँ, यूनिवर्स प्लीज बताए कौन आ रहा है हमारे व्यूअर्स के लाइफ में। I need just one card. Oh God. मैं टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगी, तो आप डायरेक्ट वहां पे जाके देख सकते हैं रीडिंग। ओके, 2 of Wands, 'The Emperor', 6 of Pentacles, I hope cards are visible guys. 5 of Pentacles,
Okay, the devil. I can't show you this card, guys. Sorry, I can't show you this card. बहुत दिनों के बाद डेविल का कार्ड आया है, बहुत दिनों के बाद। ओके, द फूल। हम्म ओके, हु इज दिस? ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ स्वर्ड्स। हम्म हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू? ओके, सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। उसमें से भी अगर मैं बोलूँ तो एरीज एंड कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस, ये तीन साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस एंड वर्गो, यस, ये साइंस काफी प्रोमिनेंट है। इनका सन मून राइजिंग हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो जो पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं ये आपसे दूर रहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। या तो दूर रहते हैं या फिर ये दूर से ही आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। ओके, मतलब आप सेम एरिया में भी अगर आप रहते हैं ना, तो ये दूर से आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दूरी है, डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ओके, हो सकता है सोशल मीडिया पे देखा हो इन्होंने आपको, जैसे भी देखा है इन्होंने, एक डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, एक डिस्टेंस से ये आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। नाउ दिस पर्सन इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है ये, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। इनको इनका ऐसा है कि इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, ये किसी की नहीं सुनेंगे, इनकी सबको सुननी पड़ेगी, इनके अंडर ही सब रहेंगे। आप इनको कुछ नहीं बोल सकते, बट ये जो है ये डोमिनेट करेंगे। लीड करना चीजों को बहुत पसंद है इनको, लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। एंड जो मैं देख पा रही हूँ ये फिजिकली आपके तरफ अट्रैक्टेड ज्यादा है। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा है इनको आपके तरफ। ये आपके ब्यूटी से, आपके आउटर अपीयरेंस से मेस्मराइज्ड हैं, दैट्स वाई ये आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके तरफ ये आ रहे हैं। ओके, यस। आप जो है ना, मेरे जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है आप लोग बहुत काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी हैं, इनसे आप बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोजिट पर्सन है। ठीक है, इनके साथ आपका कुछ भी मैच नहीं करता। लाइक ये इगोइस्टिक पर्सन है, लोगों को कंट्रोल करके रखना, डोमिनेट करना, ये सारी चीजें इनको, ये इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। ओके, बट आप जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, ये सब आपको करना बहुत अच्छा लगता है। आप किसी को दुख में नहीं देख सकते, तो आप ऐसे टाइप के पर्सन हैं। और ये जो है ना, आपकी ये चीजें इनको अट्रैक्ट कर रही है, इनको लग रहा है कि एक पर्सन इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इनको लग रहा है कि कहीं आप कुछ दिखावा तो नहीं कर रहे, या सच में आप ऐसे हो। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना इनको खींचती है, अट्रैक्ट करती है इनको आपके तरफ, दैट्स वाई ये आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ओके, यस। मैं एक चीज और देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है ना, इनको एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है चीजें। सोशल इमेज की बहुत परवाह है इनको, और ये आज तक कभी भी किसी के पीछे भागे नहीं है, दैट्स वाई इनको नहीं अच्छा लगता कि ये, मतलब अभी जो है ना ये, इनको नहीं अच्छा लग रहा है कि ये आपके पीछे भाग रहे हैं, आपको ये देख रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, बट इनको ऐसा है कि वो एक, वो भी वो फील हो रहा है अंदर से कि मैं क्यों क्यों जाऊं मैं।
मेरे पास सब आते हैं, मैं क्यों जाऊं, बट रह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके तरफ इनको एक अलग सी अट्रैक्शन फील हो रही है। आपका ऑरा जो है ना वो इनको खींच रहा है अपने तरफ, और इनके साथ ये पहले कभी नहीं हुआ है। सी यहाँ पे एम्परर है और इसके ठीक नीचे डेविल की एनर्जी है, डेविल का कार्ड आया है। सो यस, ये आपके तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। ओके, इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये ख्याली पुलाव भी पका रहे हैं, ये विजुअलाइज कर रहे हैं आप दोनों साथ में हैं, एंड मे बी इंटीमेट हो रहे हैं, ये सारी चीजें ये सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं इनकी। इस पर्सन को अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग, इन चीजों की लत हो सकती है गाइस, जो मैं देख पा रही हूँ। है इनके अंदर वो नेगेटिव ये ट्रेट्स हैं। बहुत कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है ये, जो भी है ना, बहुत कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है ये। रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ ये। इनको लाइफ में रिस्क लेना बहुत पसंद है, इनको चैलेंजिंग चीजें बहुत पसंद है, इनको आप बहुत चैलेंजिंग लगते हो। एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है इन्होंने आपको अप्रोच किया हो, बट आपने इनके इस इन ट्रेड्स के वजह से, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको इन्होंने अप्रोच तो किया था, बट आपने जो है ना इनको रिजेक्ट कर दिया, तो इनके ईगो को ये चीज बहुत लगी है। इनके ईगो को ये चीज बहुत लगी है कि इनको आज तक कोई रिजेक्ट नहीं कर पाया, आपने कैसे इनको रिजेक्ट कर दिया, हाउ कैन यू रिजेक्ट देम। ठीक है, एक वो माफिया टाइप की वाइब आ रही है मुझे इस पर्सन से, ऐसे टाइप के पर्सन है, बहुत डोमिनेटिंग। अपनी हार तो ये देख ही नहीं सकते, इनको ऐसा है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक। और आपके तरफ इनके आने का जो अभी मेन रीजन है वो एक ही है कि इनको आपके टुवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंटीमेसी फील हो रही है, फर्स्ट। एंड सेकंड, आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत क्यूरियस कर रही है। ओके, कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो इनको बहुत मिस्टीरियस लग रहा है, इनको लग रहा है आप कुछ तो छुपाते हो, आप अंदर से जो हो वो शायद खुल के नहीं दिखाते, इनको ऐसा लग रहा है। ये एक चीज और हो सकती है, मैं बता दूं, इनके लाइफ में ना कोई और हो सकता है इस वक्त हो मौजूद, बट फिर भी ये आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कोई है इनके लाइफ में, बट ये स्टिल आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, हम्म, हो सकता है ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, बट स्टिल आपके तरफ इनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इवन मैरिड पर्सन हो, स्टिल जो है आपके तरफ झुकाव है, हो सकता है ये आपके बॉस हो, ये भी पॉसिबल है। सो यस, आपकी आप मुझे जो है ना बहुत फन लविंग दिख रहे हो, बिल्कुल केयर फ्री पर्सन हो, इतना सोचते नहीं हो, इतना लोड नहीं लेते हो चीजों का, बहुत खुल के लाइफ को जीते हो, और लोगों की हेल्प करना, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। आई थिंक आप ऐसे पर्सन हो जिसको इतना फर्क नहीं पड़ता कि पावर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको एक सिंपल सी लाइफ चाहिए जहाँ पे सुकून हो, खुशी हो, चैन हो, ऐसा चाहिए आपको। और यही चीजें जो है ना आपकी इनको बहुत क्यूरियस करती है। इनके हिसाब से दुनिया में ऐसे लोग तो है ही नहीं अभी, दुनिया में तो सारे लोग सेल्फिश हैं, दुनिया में तो सबको जो है अभी पैसा चाहिए, पावर चाहिए। आप ऐसे कैसे हो, आप इतने सिंपल कैसे हो, एंड आप कैसे इनके तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए अगर आप मिले हो तो। अगर आपको आप इनसे अगर मिल चुके हो ना, तो इनको लग रहा है कि आप इनके तरफ अट्रैक्ट कैसे नहीं हुए, हाउ। यस, तो इनके ईगो को भी लगी है ये चीज, दैट्स वाई ये आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं। अ, कोई दो सिचुएशन तो है इनके लाइफ में, ये तो मैं आपको क्लियरली बोल सकती हूँ, कोई दो सिचुएशन है इनके लाइफ में। और आपके तरफ आने के लिए ना उस सिचुएशन को इनको छोड़ना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन ही मुझे यहाँ पे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली, उनको छोड़ना होगा तभी ये आपके तरफ आ सकते हैं। ओके, सीक्रेट भी रख सकते हैं ये चीजें गाइस, हो सकता है आपको बताए ही ना जब आए आपके तरफ कि इनके लाइफ में कोई और है।
तो आप थोड़ा संभाल के रहिए और इनके बारे में ना पता करने की कोशिश कीजिएगा। बट यस, दिस पर्सन इज वेरी डोमिनेटिंग। रेड फ्लैग ही मैं बोलूंगी इस पर्सन को। फिलहाल तो जो एनर्जी है वो मुझे वो रेड फ्लैग वाली ही दिख रही है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। यस, सी फ्यूचर वगैरह का इतना ये नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर वगैरह का नहीं सोच रहे हैं। इनको बस आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा क्यूरियस कर रही है, और क्योंकि फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड ये फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, दैट्स व्हाई इनको आपके तरफ आना है। ओके, ये ना आपके कार्मिक हो सकते हैं गाइस। ओके, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ, हेवी कार्मिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। एज यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी थी। तो ये इनको ना बांध के ये लोगों को बांध के रखना चाहते हैं, और आपको भी जो मैं देख पा रही हूँ ना, इनको बांध के रखना है। एंड आई थिंक ये अगर आपके लाइफ में कोई है ना, तो ये बहुत जेलस फील करते हैं। ये उस पर्सन को हटाने की भी कोशिश कर सकते हैं, मुझे जो दिख रहा है। यस, क्योंकि नजर रखे हुए हैं आप पे। हम्म। हाँ। यस, काम करते हैं आपके लिए। गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सी फिलहाल आप इनके तरफ से ना कुछ सीरियस ऑफर आपको मिलने वाला है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। सीरियस कुछ ये आपको अभी ऑफर नहीं करने वाले, क्योंकि इनके लाइफ में कोई दो सिचुएशन है। ओके, तो आप बिल्कुल भी ये सीरियस रिलेशनशिप में जाएंगे आपके साथ, या सीरियस कुछ ऑफर कर देंगे, कमिटमेंट दे देंगे, या फ्यूचर सोच के आप चले गए, तो ऐसा मत करना। क्योंकि फ्यूचर सोच के तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है आपके तरफ। हाँ, बाद में एनर्जीज चेंज हो सकती है, क्योंकि यस, बाद में एनर्जी चेंज होती है। बट अभी की जो एनर्जी है मैं आपको वो बता रही हूँ। अभी इनको बस फिजिकल इंटीमेसी ही है आपसे, मतलब चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी चाहिए इनको। नो, सी, तो अगर आपके जो मैंने आपको बोला, अगर आपके दिल में यही सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, सो द आंसर इज नो। या फिर कोई और भी क्वेश्चन चल रहा था, तो उसका आंसर है नो। ओके, अनलाइकली। तो जैसा आप चाहते हैं, जो मैंने आपको बोला, वैसा नहीं होने वाला है, कुछ और ही होगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ अलग। आई नीड वन कार्ड। गेट मोर इंफॉर्मेशन। सी, जब भी आए ना, इनके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए। एंड अगर ये आपको सपोज आपसे कुछ मैं आपको पहले ही एक चीज के लिए आगाह कर देना चाहूंगी, अगर ये आपसे आपकी पर्सनल पिक्चर्स वगैरह कुछ मांगते हैं, डोंट गिव देम। और जितना हो सके इनसे, अगर आपको इनसे कुछ बढ़ाना ही है आगे, जब ये आते हैं, अगर आपको भी इनके टुवर्ड्स कुछ फील होता है, आपको कुछ बढ़ाना ही है आगे, देन कीप इट स्लो। ओके, और जितना हो सके आप इनसे ना फेस टू फेस मिलने की कोशिश कीजिए, ना कि कॉल पे ज्यादा चीजें शेयर करें। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल। ओके, तो थोड़ा संभाल के। एज इस पर्सन के इंटेंशन मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे हम्म, गलत इंटेंशन लग रहे हैं फिलहाल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो सिचुएशन यस, फ्यूचर में हो सकता है चीजें इम्प्रूव हो, जैसे कि मैंने बोला करंट एनर्जी है ये। फ्यूचर में जब ये आते हैं, आपसे बात होती है, बॉन्डिंग होती है, तब चीजें चेंज हो सकती है। बट ये जो मैंने आपको बोला, आपको बचना है जिन चीजों से। अगर ये आपको इंटीमेट होने का बोलते हैं, या फिर क्लोज आने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा आप इनको ना रोकिए।
उस चीज के लिए। अगर आप दोनों में रिलेशनशिप बनता है या एक डेटिंग शुरू होती है आप दोनों की, सो तब इन दिस केस आप थोड़ा बोलिए इनको कि खुल के कि नहीं, यू वांट टू टेक इट स्लो। ओके, आपको स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है। यस, क्योंकि इनका जो मैं इंटेंशन देख रही हूँ ना, इनको आपसे फिजिकली ही इंटीमेट होना है, क्योंकि ये फिजिकली ही ज्यादा अट्रैक्टेड है। या फिर इनके ईगो को कुछ लगा है, आपने अगर आपने इनको बाई चांस रिजेक्ट किया है या इनको रिजेक्शन फील हुआ है आपके तरफ से किसी तरीके से, तो दैट्स वाई इनको आपसे एक रिवेंज काइंड ऑफ चाहिए। ओके। और हाँ, वो थर्ड पार्टी आपको पता, मतलब आपको इंफॉर्मेशन जो है निकालने की जरूरत है जब भी आते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कोई ना कोई है सेकंड सिचुएशन, और वो सिचुएशन तभी भी रहेगी जब ये आपके तरफ आएंगे, और ये आपको बताएंगे नहीं। तो आपको पता करना है वो कि क्या है नहीं है। ओके, यहाँ पे आज गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड भी है। बॉटम ऑफ द डेक इज सी, कॉम्प्रोमाइज। तो हो सकता है ना दिस पर्सन, मतलब जैसे कि मैंने आपको आपको कॉम्प्रोमाइज बेसिकली यहाँ पे नहीं करना है। मतलब जो आपका दिल नहीं चाहता वो मत कीजिए। मतलब जैसे कि ये पर्सन आते हैं, सपोज ये आपको बोलते हैं कि इनको आप पसंद हो, सपोज आपको भी ये पसंद आ जाते हैं। ओके, ये हो भी सकता है कि ये कोई फेक पर्सनैलिटी लेके आए आपके सामने, तो आपको भी ये पसंद आ जाता है, आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हो, एंड देन आपकी डेटिंग शुरू हो जाती है। एंड देन सपोज ये आपके क्लोज आने की कोशिश करते हैं, आपको बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट इंटीमेट, एंड आपका मन नहीं है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करके कर मत लीजिएगा कुछ, एज कि ये पर्सन चला ना जाए इनका दिल रखने के लिए। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कर सकते हो ये चीज, ये मत करना। ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाह रहा है। हाँ, कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, 7/17/27, 2/12/22, 1/10/1928, 31/4/14/24। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, जून, फरवरी। ओके, यस, लेट्स जस्ट टेक a look. हाँ, ओके, वी, जी, डी, वाई, आर, पी, एम, सी। सो वी, जी, डी, वाई, आर, पी, एम, सी, ये कुछ लेटर्स हैं जो इनके नेम में हो सकते हैं, या फिर इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। हो सकता है ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, पॉलिटिक्स में अच्छा खासा इनका जुड़ाव हो, क्योंकि पावरफुल पर्सन तो है गाइस ये। थोड़ा सा आपको इनसे बचने की ही जरूरत है अगर मैं बोलूँ आपको तो, क्योंकि मुझे इनके इंटेंशन अच्छे नहीं लग रहे हैं। यस। और अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो यस, चार्मिंग पर्सनालिटी है, दिखने में बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, टॉल है, मस्क्यूलर बॉडी है इनकी, बियर्ड है, फेयर कॉम्प्लेक्शन भी मुझे नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग करना इनको अच्छा लगता है, एंड ब्रांडेड चीजें ज्यादा वेयर करते हैं, फॉर्मल ज्यादा पहनते होंगे। मतलब खुद को अट्रैक्टिव दिखाना इनको बहुत अच्छा लगता है, और इनको अटेंशन जो मिलती है ना, इस चीज को ये एंजॉय भी बहुत करते हैं। यस।
हम्म। ऑपोजिट जेंडर के लोग काफी अट्रैक्ट होते हैं इनसे। मैं एक चीज देख पा रही हूँ, ये ना इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, एंड इवन ये बहुत जल्दी फिजिकल भी हो जाते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि इनको फिजिकल ही रिलेशन बनाने होते हैं, जो यहाँ पे जो दिख रहा है। इनका ये एडिक्शन हो सकता है, ये फिजिकल होना, नॉल दिस टाइप ऑफ बहुत बहुत ही गलत एनर्जी है इस पर्सन की। एंड इवन इनकी थिंकिंग जो है ना, वो भी बहुत मैं चीप ही बोलूंगी, बहुत चीप थिंकिंग है इस पर्सन की। ओके। बट एक जो रिश्ता है इनका कोई, वो इनका जैसे कि मैंने बोला ना, जो दो कंडीशन, एक जो रिश्ता है इनका वो जिसको बोलते हैं ना कि एक परमानेंट, ऐसा कुछ है एक इनका रिश्ता। तो आपको उसके बारे में पता करना होगा, क्योंकि वो इनका नहीं टूटेगा। वहां पे इनका एक कमिटमेंट है, जो मैं देख पा रही हूँ। एंड आई थिंक दैट पर्सन डजंट नो अबाउट ऑल दिस। इनके ये कारनामे के बारे में उस पर्सन को आई डोंट थिंक सो पता है। ओके। बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर माइंडेड पर्सन है, बहुत क्लेवरली चीजों को करते हैं, प्लेयर है बेसिकली, माइंड गेम्स अच्छा खेलते हैं, एज ऊपर से पावरफुल भी हैं, तो चीजें छुपा भी लेते हैं इजीली। यस। हम्म। थोड़े चीट्स भी देख लेते हैं, चीट्स से भी थोड़ा देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके। हम्म। फेब्रुअरी, आई थिंक मैंने फेब्रुअरी बोला था। मिलियनियर, मिलियनियर हो सकते हैं, एज आई सेड कि रिच हैं, पावरफुल पर्सनालिटी है, बहुत ऑथोरिटी पोजीशन में हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं ये, नाम अच्छा है, नेम फेम पॉपुलर पर्सन ये हो सकते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, आपको हो सकता है इनसे लव एट फर्स्ट साइट हो, आपको हो सकता है। ठीक है, या फिर इनको ऐसा लग रहा होगा कि आप मतलब इनको आपसे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया। ठीक है, ऐसा इनको हो सकता है कि लग रहा हो, बट वो चीज नहीं है, क्योंकि ये फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एज आपके जैसा पर्सन इन्होंने देखा नहीं है पहले, दैट्स व्हाई आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत क्यूरियस करती है, ऑब्जेस्ड। सी, ये ऑब्जेस्ड होंगे आपसे, एंड फिजिकली ज्यादा ऑब्जेस्ड होंगे ये आपसे। ओके। चेन्नई, तो चेन्नई के हो सकते हैं ये। यहाँ पे डेविल का भी कार्ड था, यहाँ पे ऑब्जेस्ट भी आ गया। पास्ट लाइफ पर्सन, सी आई टोल्ड यू, ये आपका कार्मिक हो सकता है ये। यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी मतलब चिट आया है। सो यस, पास्ट लाइफ से आपका कुछ कनेक्शन रहा है इस पर्सन के साथ। ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं गाइस। मुंबई हो सकता है, मुंबई से हो। सॉफ्ट स्पोकन, ओके। तो सॉफ्ट स्पोकन ये पर्सन होंगे, मतलब दिखाएंगे, जो मैंने देखा है ना यहाँ पे, सॉफ्ट स्पोकन एज इन ये बहुत मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ पर्सन है। ये बहुत सॉफ्टली बात करेंगे, बट मन में दिमाग में इनके कुछ और चल रहा है, ऐसे टाइप के हैं। ओके। सो यस गाइस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस रोज क्वार्ट्स को चुना है, और अगर आपके बर्थ मंथ्स ये हैं, सॉरी बर्थ डेट्स, अगर आपके बर्थ डेट्स ये हैं और आपने इस रोज क्वार्ट्स को चुना है, तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ।
लेट्स सी कि आपके लाइफ में किसकी एंट्री हो रही है, कौन आपके तरफ आ रहा है। ओके, हाँ, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गाइस अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी ना तो आप डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हम्म, हम्म, 9 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट, बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन आ रहा है आपके लाइफ में। सबसे पहले तो मैं अगर राशियों की बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइंस यहाँ पे हैं, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सारे साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, मौजूद है। तो आपके तरफ कौन आ रहा है ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले तो ये जो भी पर्सन है, यू गाइज नो देम। ओके, फॉर 80% ऑफ यू, 80% लोगों के लिए मैं बोलूंगी आप जानते हैं इनको। 70 to 80% लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ आप जानते हैं इस पर्सन को। आपके साथ इनका कोई पास्ट रह चुका है। अगर पास्ट नहीं रहा है तो आपके साथ ना इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। ये पास्ट लाइफ से आप जानते हो इस पर्सन को। ओके, अगर पास्ट नहीं रहा है, सपोज आपके एक्स नहीं है, आप इनके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, या फिर आपका ये कोई क्रश नहीं रहा है, तो फिर ये पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो।
एंड पास्ट लाइफ में जो आपका रिलेशनशिप अधूरा रह गया था, इस लाइफ में वो पूरा करने के लिए ये वापस आ रहे हैं। ओके, आई कैन से दिस फॉर 70 to 80% ऑफ यू कि ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है आगे जाके इन्हीं से आपकी शादी हो। ओके, ये पर्सन, इसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, ये वापस आ रहे हैं। तो जो भी ये पर्सन है ये बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जो है ना लॉयल पर्सन है, पहली बात तो। दूसरा, वैल्यूज, हाई वैल्यूज है इस पर्सन के, झूठ बिल्कुल नहीं पसंद, झूठ से दूर रहते हैं। सेकंड, लॉयल्टी में, स्टेबिलिटी देने में विश्वास रखते हैं। इनको फेक होप्स देना किसी को, या फिर फेक प्रोमिसेस करना नहीं पसंद। सी, अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आप इनको नहीं जानते ना तो ये पास्ट लाइफ से आप जानते हो इनको। मतलब आप जब इनको देखोगे ना, अगर ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए, तो जब ये आपके सामने आएंगे ना, आपको एक कनेक्शन फील होगा इनसे। वो कनेक्शन आपको इसलिए फील होगा क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप दोनों साथ रह चुके हो। ओके, और अगर सपोज आपका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, तो यस, ये पर्सन वही है जो आ रहे हैं वापस। बट अगर न्यू पर्सन चाहिए आपको, तो यस, हो सकता है कि ये न्यू ही पर्सन है कोई, बट पास्ट लाइफ से आप दोनों जानते हो। ओके, आई होप क्लियर हो गया है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दिस पर्सन इज वेरी लॉयल, वेरी स्टेबल पर्सन, रिच है, सेल्फ मेड पर्सन है ये। और ये जो है ट्रैवल करके ही आपके पास आएंगे, या फिर हो सकता है ट्रैवलिंग के वक्त आप मिलो। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ये अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एंड उस टाइम पे आप दोनों मिलो। ओके, या फिर हो सकता है ये वर्क से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं और आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि फैमिली तो मुझे दिख रही है यहाँ पे इन्वॉल्व किसी की ना किसी की। तो ट्रैवलिंग के वक्त आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से। एंड यस, ये जो पर्सन है ना, ये सी, ये आपको देख के अट्रैक्टेड तो होंगे आपके तरफ, ठीक है, बट हो सकता है कि इनका ना पास्ट में एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो रिलेशनशिप को लेके। तो दैट्स वाई ये ना खुद के हार्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, मुझे किसी की तरफ ऐसे नहीं अट्रैक्ट होना है, नहीं सोचना है ऐसे, बट ये रोक नहीं पाएंगे खुद को, ठीक है, क्योंकि आप दोनों जो है ना डेस्टाइंड कपल हो, जो मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, यू गाइज आर डेस्टाइंड टू बी विथ ईच अदर। ये यूनिवर्स आपको मिलवाएंगे। ओके, ये यूनिवर्स आपको मिलवाएंगे, यूनिवर्स ही साथ लेके आएंगे, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे होगा, एंड आप दोनों इवेंचुअली रिलेशनशिप में आओगे। एंड फर्स्ट मूव यही लेंगे, मैं ये भी देख पा रही हूँ। फर्स्ट मूव जो है ना आपके तरफ यही लेंगे, यस, स्लोली लेंगे, बट यही लेंगे, और बहुत स्टेबल कनेक्शन होगा गाइस आप दोनों का, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये बिल्कुल भी वो टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स में, कैजुअल रिलेशनशिप्स में नहीं विश्वास रखते। इनको ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। इनको क्लैरिटी देना, क्लैरिटी रखना अपने लाइफ में पसंद है। ये रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सीरियस रहते हैं, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली के साथ कुछ है, फ्रेंडशिप है, जो भी है, ये हर रिलेशनशिप में लॉयल्टी चाहिए इनको। हर रिलेशनशिप को ये बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। एंड आई थिंक मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इनको लाइफ में धोखे बहुत मिले हैं, इनको बैकस्टैब बहुत किया गया है। ओके, इन्होंने जब जब लॉयल्टी रखी है ना किसी के भी साथ, इनको बैकस्टैब ही किया गया है, बट स्टिल ये पर्सन जो है ना अनशेकेबल है। ऐसा नहीं है कि लॉयल्टी नहीं मिली इनको, इनको बैकस्टैब किया गया तो ये चेंज हो गए, नहीं, ये इनकी पर्सनैलिटी में ही नहीं है। और ये ऐसे पर्सन है ना जो इजीली मतलब माफ कर देते हैं, भूलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि माफ कर दिया तो अगेन एक्सेस मिल जाएगा आपको इनके लाइफ में आने का, नहीं, ऐसा नहीं है।
इनकी पॉलिसी है फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। ओके, माफ ये इसलिए कर देते हैं क्योंकि इनको अपने अंदर ग्रजेस नहीं रखना, ये अपने साइड से पूरे तरीके से लेट गो कर देते हैं, मतलब वो गया तो गया। ये ऐसे ही है, इनका ट्रस्ट अगर एक बार टूटा तो वो टूट गया, ये वापस आ नहीं सकता। तो आपको इनके साथ बहुत संभाल के रहना है। कभी भी आप इनको ऐसा ना हो कि मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं या इनका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। अगर इनको ऐसा लगेगा ना तो ये फिर वहां से जो है ना निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसे है ये। ओके, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे गाइस, बहुत प्यार करेंगे आपसे। आपको कमिटमेंट भी देंगे, बट ये सबसे पहले जो है ना ये आपको जानेंगे, स्लोली स्लोली होगा सब। सी ऐसा नहीं है कि शुरू ऑब्वियसली ये रैपिडली नहीं करने वाले कुछ, कि आए डेट किया 2 दिन, देन कमिटमेंट दे दी, देन शादी नहीं। ये पहले जानेंगे आपको, दिमाग में यही रख के आएंगे ये कि आपके साथ इनको एक फ्यूचर बनाना है, आपको स्टेबिलिटी देनी है, और आप ही इनके लाइफ पार्टनर बनोगे। बट पहले ना ये जानना चाहेंगे, अच्छे से चीजों को जानना चाहेंगे, एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट करना चाहेंगे आपके साथ, एक डीप बॉन्ड क्रिएट करना चाहेंगे। ओके, एंड देन जो है ना ये, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि दिस पर्सन इज रेड फ्लैग या ये तो सीरियस नहीं है मुझे लेके, नहीं, ये बहुत सीरियस है, मतलब होंगे बहुत सीरियस होंगे ये आपको लेके। बिल्कुल भी टाइम पास रिलेशनशिप इनको नहीं करना है आपके साथ, ना कैजुअल रिलेशन रखना है। सी हम लोग क्या होता है ना, जो लोग ज्यादा बटरिंग करते हैं, ज्यादा रैपिडली चीजों को करते हैं, वो मस्का मारते हैं, उनको ग्रीन फ्लैग सोच लेते हैं, यस दिस पर्सन इज ग्रीन फ्लैग। बट एंड में दैट पर्सन, वो जो है ना वही पर्सन रेड फ्लैग निकलता है। ठीक है, तो ये वैसे नहीं है कि आपको ये बटरिंग करेंगे, या आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है। तो आपको लग सकता है कि ये कैसा है, कैसा सा है, बट नहीं, दिस पर्सन इज वेरी मैच्योर, इवन सीरियस भी है ये पर्सन, लाइफ को लेके बहुत सीरियस है, चीजों को लेके बहुत सीरियस है, ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट लोग पसंद है, ज्यादा लोग इनके सर्कल में है भी नहीं, ये बहुत कम लोगों के साथ ये चलते हैं। ओके, एंड एक चीज और, हाँ, इनके साथ आपको पेशेंस बहुत रखना होगा गाइस। ओके, पेशेंस आपको बहुत रखना होगा। पेशेंस इसलिए रखना होगा क्योंकि ये चीजों को स्लो लेके चलेंगे। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत रैपिडली चीजें करना बहुत पसंद है, तो आपको थोड़ा स्लो डाउन करना होगा चीजों को। ओके, क्योंकि ये ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं है जिनको रैपिडली चीजों को करना पसंद है, खास करके रिश्तों को लेके। नहीं, इनके हिसाब से रिश्ते जो हैं बहुत संभाल के रखने वाली चीज है, ऐसे रैपिडली ही कुछ नहीं हो जाता, ऐसे ही इम्पल्सिवली कुछ नहीं कर देना चाहिए, बहुत सोच समझ के संभाल के चीजों को करना होता है। एंड यस दिस पर्सन इज वेरी रिच, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। आई थिंक इनका डे का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना काम में ही निकलता है। तो आपको इनसे ये शिकायत भी रह सकती है कि मुझे टाइम नहीं देते, बट नहीं, ये आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपके लिए भी। बट यस, काम भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको भी थोड़ा इनका समझना होगा। ओके, एंड बहुत जल्द ना ये आपके तरफ मूव करने वाले हैं, बहुत जल्द। ऑब्स्टेकल्स तो यस रहेंगे आप दोनों के बीच में, जो मैं देख पा रही हूँ कम्युनिकेशन एक, यस कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो एक बड़ी प्रॉब्लम रह सकती है आप दोनों के बीच में। मतलब कम्युनिकेशन गैप एज इन, ये कुछ बोलेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा और आप उस चीज को उल्टा ले लोगे। ठीक है, क्योंकि इनका बोलने का तरीका जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, रूड नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि रूड है, बट बहुत स्ट्रेट बोल जाते हैं चीजों को। मैंने बोला ना, बटरिंग वगैरह नहीं है इनके अंदर, वो चीजें इनको पसंद भी नहीं है। तो हो सकता है ना आपको लगे कि ये कैसे स्ट्रेट ऐसे बोल जाता है, ये बहुत रूड है, बट ऐसे नहीं है ये। ओके, तो आपको जो है ना वो थोड़ा लेट समझेगा कि इनकी पर्सनैलिटी ना आपको थोड़ी लेट समझ में आएगी कि कैसे है।
बट यस यू गाइज आर डेस्टाइन्ड टू बी विथ ईच अदर, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ओके, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रहेगी, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे। इट्स लाइक आप इनके लिए ना एक वो पर्सन होगे जिनको ये कभी खोना नहीं चाहेंगे। ओके, मतलब आप प्रीशियस होगे बहुत इनके लिए, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे, बहुत प्यार देंगे आपको। बट इनका लव लैंग्वेज वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि बहुत लवी डवी बातें करना, बहुत रोमांस, नहीं, ये सब नहीं है। नहीं, इनके हिसाब से प्यार का मतलब खाली रोमांस करना, खाली लवी डवी बातें करना, ये सब नहीं होता। इनके हिसाब से लव इज अ फीलिंग, एक डिवाइन फीलिंग है। तो ये आपको उस चीज का मतलब भी समझाएंगे, आपको इनसे मिलके ना व्हाट इज ट्रू लव वो समझ में आएगा। ओके, यस। हम्म, गाइडेंस देख लेते हैं। और ये कर्मा बिलीवर है ये पर्सन, मैं ये देख पा रही हूँ। कर्मा बहुत मानते हैं, कर्मा पे बहुत मानते हैं ये, और अपने कर्म को भी ये हमेशा अच्छा रखते हैं। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो हम्म, यस, थोड़े से मैच्योर दिखते होंगे, या फिर माइंड से बहुत मैच्योर होंगे, जैसे कि मैंने बोला मैच्योर तो है ही है। मीडियम हाइट हो सकती है इनकी, थोड़ा डस्की साइड में इनका स्किन टोन हो सकता है। ओके, वेल बिल्ट बॉडी होगी इनकी, फैट नहीं है ज्यादा। यस, हाँ, छोटी छोटी आंखें हो सकती है, मीडियम साइज, मीडियम, यस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्पेक्स पहनते हो, कलर्ड आईज हो सकते हैं, या लेंसेस वेयर करते हो। यस, सम ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन भी हो इनका, बट बहुत कम लोगों के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। सो पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा आपके साथ इनका, अगर आप इनको पहले से जानते हो, आप दोनों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और अगर इसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आपको चाहिए यही पर्सन वापस आए, तो यह, यस, यही पर्सन वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और आपका पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा इनके साथ। ओके, एक चीज मैं और देख पा रही हूँ, ये पर्सन ना बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बताते नहीं होंगे बट हर्ट हो जाते हैं, इनको चीजें हर्ट कर जाती है जल्दी, तो आप थोड़ा सा जब इनसे बात करें ना, कम्युनिकेट करें, तो थोड़ा संभाल के कीजिएगा। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। हाँ, फॉरगिवनेस, यस। सो फॉरगिव, आप, जैसे कि मैंने बोला कि इफ यू गाइस नो ईच अदर ऑलरेडी, तो आपको जो है इनको फॉरगिव कर देना है, एज अगर इनसे गलती हुई थी तो इनको रियलाइज हो चुका है, और अगर इन फ्यूचर सपोज इनसे गलती हो जाती है तो आपको इनको फॉरगिव कर देना है, ये जानबूझ के नहीं करेंगे। और अगर इनको मतलब इनसे हो जाता है ना गलती अगर कोई, तो ये बहुत इनको बुरा लगेगा कि इनसे कैसे हो गया, इन्होंने कैसे आपको हर्ट कर दिया। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सो यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इस पर्सन की एंट्री जो है आपके लाइफ में हो जाएगी, बहुत जल्द आ रहे हैं ये आपके तरफ। ओके, एंड यस, स्लोली ही ये लेके चलेंगे चीजों को, इतना मैं आपको बता दूं। इवन अगर रीस्टार्ट भी कर रहे हैं ना आप दोनों रिलेशनशिप को, तो बहुत स्लो लेकर जाएंगे ये चीजों को। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ओके। तो सपोज आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, जो आपको सपोज रीडिंग्स देखकर भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप ना मेडिटेशन कीजिए। ओके,
यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो आज से 1 साल के बाद जो है ना, आप देखिएगा आपकी लाइफ बहुत अलग हो जाएगी इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में। अ, ये आज से 1 साल का जो टाइम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 1 साल के अंदर ही ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर भी करेंगे, और 1 साल में आप दोनों का बॉन्ड भी बहुत आगे तक जाएगा, बहुत चेंज आ चुका होगा। ओके, यस। हाँ, कुछ डेट्स जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं: 6/16/26, 7/17/27, 3/13/23 एंड 8/18/28। ओके, हो सकता है ये सैटर्न से रूल होते हो सकता है सैटर्न काफी प्रोमिनेंट हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में। ओके, या फिर आपके 7th हाउस में हो सकता है सैटर्न हो। 7th हाउस में सैटर्न हो ना, तो ये जो ट्रेड्स है ये आ जाते हैं पर्सन में। आपसे एज में बड़े होंगे वैसे, ये मैं बता दूं आपको। ओके, आपसे एज में बड़े होंगे, बड़े नहीं होंगे तो मैच्योर तो जरूर है। और काफी कम एज से इन्होंने मैच्योरिटी हासिल कर ली है, बहुत कुछ देखा है इन्होंने, तब जाके इनको ये मैच्योरिटी मिली है, बहुत लेसन्स मिले हैं इनको। ओके, और ये आपको भी बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कैसे उनको हैंडल करना होता है, ये सब आपको ये सिखाएंगे। ये चेंजेस लेके आएंगे आपके लाइफ में, ये दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यस। हाँ, कुछ मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई, अप्रैल, फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। के, पी, जेड, जे, एन, ए, एक्स, सी, एक्स हो सकता है आपके एक्स हो जो मैंने आपको बोला यहाँ पे, जी, वाई एंड वी। सो के, पी, जेड, जे, एन, ए, एक्स, जी, वाई, वी, ये कुछ लेटर्स है। हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, और भी देख लेते हैं यहाँ से, थोड़े चिट्स भी देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए हैं गाइस। ओल्ड स्कूल लव, सी, ओल्ड स्कूल लव टाइप का है इनका। ओके, मैंने आपको बोला था ना ये ऐसे है ये। दिसंबर, तो दिसंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, दो चिट्स हैं। वेट, सो मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, ये मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। ब्राउन आईज, मैंने आपको बोला था ना कि कलर्ड आईज हो सकते हैं इनके, सो यस, ब्राउन आईज। वेट, स्पोर्ट्स हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो ये। हाँ, अनकंडीशनल लव, सी, तो अनकंडीशनल लव देंगे ये आपको। इंस्टाग्राम हो सकता है, इंस्टाग्राम पे बातचीत हो आप दोनों की, सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हो आप दोनों की। डस्की,
सी आई टोल्ड यू, डस्की स्किन टोन है इस पर्सन का। हाँ, एडिक्शन, किसी किस्म की एडिक्शन हो सकती है इनको, बट इनको ना कोई बुरी एडिक्शन नहीं होगी जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ अच्छी चीजों की ही एडिक्शन होगी इनको, लाइक बुक्स पढ़ने की एडिक्शन या फिर ट्रैवलिंग की एडिक्शन, ऐसी टाइप की, फोटोग्राफी की, ऐसे टाइप की एडिक्शन है इनको। रीडर, सी जैसे ही मैंने बोला ना बुक्स पढ़ने की एडिक्शन, यहाँ पे रीडर का ये चिट आया, तो यस, रीडिंग करना इनको पसंद होगा। स्विट्जरलैंड, ओके, स्विट्जरलैंड में हो सकता है आप दोनों मिलो, ये भी हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हो वहां पे मिल गया आप। हसलर, तो हसलर हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये सेल्फ मेड पर्सन है, तो बहुत हसल करके इन्होंने कमाया है। मुंबई, हो सकता है मुंबई में मिलो, ओके, या मुंबई से हो आप दोनों, या फिर ये पर्सन है, या आप हो, ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग ग्रुप 2। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।